अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी वो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले उसको विज़िट कर लें कि उसमें मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन को किस तरह लिखते हैं। फर्दर जो हम जाएंगे कि हमारा जो एसे का इंट्रोडक्शन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, मतलब कि हमने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले जो है जी वो है अटेंशन ग्रैबर। मतलब कि अटेंशन ग्रैबर, इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो आपने अक्सर जो मौलवियों के वाज सुने होंगे या किसी की भी तकरीर सुनी होगी, कोई वीडियोस देखी होंगी, तो वो स्टार्ट करते हैं किसी स्टोरी से, कोई एक चुटकुला सुना देते हैं या कोई स्टोरी सुना देते हैं। उससे क्या होता है कि आप ना अगले बंदे को पहले कोशिश करते हो कि वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाए, फिर आप अपनी बात सुनाते हैं। इसकी सबसे जो क्लासिक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैं आपको बताता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार वही के लिए लोगों को बुलाना था, तो उन्होंने वो जो एक मक्का के अंदर वादी थी, उस वादी का अभी मुझे याद नहीं है, उसकी एक ना चोटी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए उन्होंने मक्का वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि इस जो चोटी है उसकी, ये जो पहाड़ी है इसकी परली साइड पे कोई लश्कर आ रहा है, तो तुम लोग क्या कहोगे, तुम्हें उस चीज़ को मानोगे? तो उन्होंने कहा, फरमाया हाँ जी मानेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है तो क्या तुम मानोगे? उन्होंने कहा आप साबिक और अमीन हैं, आप सादिक और अमीन हैं, हमें आपकी बात के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। तो फिर उन्होंने बाद में कहा, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक नबी हूँ। बेसिकली ये बात उन्होंने क्या की, पहले स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने अटेंशन को ग्रैब किया, फिर उन्होंने अपनी असल बात बताई। इसी तरह आपका जो ऐसे होता है, उस ऐसे के अंदर भी आपने स्टार्टिंग के अंदर अपने एग्जामिनर की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करना है। फिर आपने अपनी जो मटेरियल है, अपनी जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपने उसके सामने पेश करनी है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। A quotation followed by an explanation and linking it with a topic of the essay। अब जब भी आप कोई ऐसे लिखना चाहते हैं तो उसकी अटेंशन जो होती है वो स्टार्ट आप किसी कोटेशन से भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मैंने एनालिसिस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स ऐसे लिखा था, तो उसके अंदर सबसे पहले ना, अब मैंने वहाँ पर अटेंशन को ग्रैब करना था, तो मैंने एग्जाम्पल जो दी थी वो मैंने दी थी ग्रेट डिप्रेशन की। काफ़ी लोग आप में से जानते होंगे जिन्होंने यूएस हिस्ट्री पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप एक बार सिर्फ जस्ट गूगल कीजिएगा, ग्रेट डिप्रेशन, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ये 1929 के अंदर एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन आया था। वो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रिसेशन थी, इकोनॉमिक रिसेशन। अब वो क्या था, मतलब कि उस टाइम जो इकोनॉमीज थी वो ग्लोबलाइज तो खैर बाद में हो रही थी, लेकिन ओवरऑल डिपेंडेंट थी ज़्यादातर यूएस के ऊपर। और यूएस के अंदर जब एक वो रिसेशन आई तो ओवरऑल पूरी दुनिया की लपेट में आ गई। तो इससे क्या होगा कि ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर फर्दर मैं अपना ऐसे लेके चला। इसी तरह आप कोई भी कोटेशन, फॉर एग्जांपल करप्शन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आ सकता है, तो आप पहले कोई कोटेशन लिखें, उसके बाद उस कोटेशन के साथ अपने ऐसे के टॉपिक को लिंक करते हुए आप फर्दर मूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अ डायलेमा फॉर द यंग डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। इसकी अब जो इसकी अगली एग्जांपल, ये मतलब कि ना एक टॉपिक है हमारे पास, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अ डायलेमा फॉर द यंग डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। अब इसका टेंशन ग्रैबर किस तरह मैं लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मेरे जो ये जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले कोटेशन लिखी है मैंने, पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल ऑफ पावर। हैंस जे मौजूदा हो, ये रियलिस्ट स्कॉलर्स हैं उनकी एक स्टेटमेंट है। उसके बाद अब इसको मैं लिंक कर रहा हूँ कैसे अपने टॉपिक के साथ, द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस स्ट्रगल ऑफ पावर कैन बी सीन इन पाकिस्तान। This struggle of power and the game of throne is one of the biggest cause behind the eternal political chaos and instability in Pakistan। अब देखें किस एक खूबसूरती के साथ आपने अपने टॉपिक को भी एक जो
कोटेशन है उसके साथ लिंक भी कर दिया, और आपने उसकी एक जो अटेंशन है जो आपके एग्जामिनर की, उसको भी आपने थोड़ा सा अटेन करने की कोशिश की है। कैसे? वो स्टार्टिंग में देखेगा यार, पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल ऑफ पावर, मतलब कि वो एक जो कोटेशन है उसको अंडरस्टैंड करेगा, और फिर फर्दर आपका जो उसके साथ लिंकिंग है, इससे उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन जाएगा कि उसने जो बात की है वो बिल्कुल रेलिवेंट की है, एंड टू द पॉइंट उसने डायरेक्टली टॉपिक को हिट किया है। ठीक है, आप बीट अबाउट द बुश वाली जो सिचुएशन होती है वो नहीं करनी चाहिए। दूसरा जी, नेक्स्ट, और हम अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक इंसिडेंट या कोई एनेक्डोट, कोई भी चुटकुला टाइप या कुछ भी। मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे एक बार वो बता रहे थे कि उनका कोई दोस्त था जो कि एग्ज़ाम हॉल में, सीएसएस के एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, एंड जब उसने ऐसे को लिखना स्टार्ट किया तो उसने वहीं पर ही एक स्टोरी क्रिएट की कि मैं इस टाइम एग्जाम्स हॉल में बैठा हूँ, और यहाँ पर मेरे जो इर्द गिर्द के अगर मैं अपने बाहर देखूँ तो वहाँ पर दरख्तों की बहुत ही एक लंबी कतार है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले कुछ अरसे में ये जो कतारें हैं ये कम होने वाली हैं, और इस कम होने की वजह से दुनिया के ऊपर जो एक ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला है, और उसकी वजह से हम जो सफ़र करने वाले हैं वो शायद उन्होंने कोई ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई लिखना था, तो उसके ऊपर मतलब कि जो यहाँ पर परिंदे हैं उनको बैठने की कोई जगह नहीं अवेलेबल होगी। इस तरह की ना एक स्टोरी उसने वहीं पर बना के, एंड देन अब मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स तो नहीं बयान कर रहा कि उन्होंने किस तरह की, लेकिन बेसिकली बताने का मकसद ये था कि उन्होंने वहीं पर बैठ के एक स्टोरी जनरेट की, एंड देन ही रोट इट। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऐसे पास था, एंड ही गॉट एलोकेशन इन, शायद आईआरएस में हुई थी उनकी। तो बेसिकली मतलब कि आपने कोई इंसिडेंट, कोई कोटेशन, कोई भी एनेक्डोट, कोई किसी भी चीज़ से आप अपने को ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन होना वो इस तरह का चाहिए कि जो कि एकेडमिक हो। लाइक यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दी है कि ये भी ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही लिंक होगी। एग्जाम्पल ये है कि अभी ना इस टाइम अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ ऐसे लीडर्स स्टिल देयर आर इन द वर्ल्ड दैट दोज डू नॉट बिलीव इन ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो कि इस दुनिया के अंदर हैपन हो रही है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि 1990s के अंदर, अभी इसका एक इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ। Multiple CEOs of tobacco firm ensured the quote that tobacco is not injurious to health, just to pursue their own business। मतलब कि 1990s के अंदर कुछ जो CEOs थे टबैको कंपनीज की, उन्होंने कोर्ट के सामने ये हल्फ लिया कि सर जो हमारी टबैको कंपनीज हैं, ये जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर नॉट इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन आफ्टर 3 decades द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट कैन बी सीन। आज जितने भी आप देख लें ड्रग एडिक्ट्स, उनकी क्या हालत हो रही है। ठीक है, सेम इज द केस विद क्लाइमेट चेंज। मल्टीपल nations since long are rejecting the issue of climate change. Its disastrous impacts are going to appear at multiple level and section across the world। तो अब ये क्या किया मैंने, एक इंसिडेंट से स्टार्ट किया और उसके साथ दूसरे इंसिडेंट को लिंक कर दिया। ठीक है, उस टाइम भी कुछ लोग नहीं डिनाई कर रहे थे, आज भी कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम 2040-50 में देखने को हमें मिलेंगे। अब बेसिकली मैंने उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये एक इंसिडेंट लिया। ठीक है, इससे वो उसकी अटेंशन हो गई, मतलब कि हमारे ऐसे के ऊपर, और फर्दर हमने अपनी जो डिटेल है वो हमने फर्दर अपने टॉपिक के ऊपर भी हम आ गए। तो ये होती हैं, मतलब कि आपने चीज़ों को सिर्फ जस्ट अपने एग्जामिनर को एक अटेंशन दिलानी है कि सर यू आर रीडिंग माय एसे एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, उसके अलावा आपने स्टार्टिंग के अंदर ही अटेंशन ग्रैबर के अंदर डोंट यूज फैक्ट्स विच लेटर अप्लाई इन द अपेयर इन द एसे। ठीक है, उसके बाद जी शुड बी लिमिटेड 3 to 4 सेंटेंसेस, नॉट मोर देन, मतलब कि आपने जस्ट इस अटेंशन ग्रैबर को 3 से 4 लाइनों के अंदर इसे ख़त्म कर देना है सेंटेंसेस के अंदर। दिस एक्शन इलेबोरेट्स योर पर्सनल ओपिनियन विदाउट यूजिंग द फर्स्ट पर्सन। आपने मतलब कि आपने कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर फर्स्ट पर्सन को यूज़ नहीं करना कि मैंने ये किया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसने भी जो मैंने अभी एक आपको स्टोरी सुनाई है उसके अंदर भी उन्होंने ये नहीं कहा ना कि मैंने आई हैव सीन, उन्होंने कहा है कि वन कैन सीन। ठीक है, मतलब कि आपने स्टोरी अपनी बयान करनी है लेकिन विदाउट द
using the first person. Next, it gives you a stance on the topic. ठीक है, और एक्स्ट्रा एफर्ट टू ग्रैब अटेंशन विल बैकफायर, मतलब कि अब अगर फॉर एग्जांपल आप चीज़ों को, आप उस जो आप वहाँ पर शो करना चाह रहे हैं, जो आप कोई कोटेशन है उसके साथ अपने ऐसे को लिंक करना चाह रहे हैं, अगर आप लिंक नहीं कर सकते तो फिर इट शुड बी अ बैकफायर फॉर यू. इफ़ यू कांट लिंक योर अटेंशन ग्रैबर विद योर ऐसे, प्लीज अवॉइड इट. ठीक है, और ये कोई नेसेसरी चीज़ नहीं होती. अवॉइड रेडीमेड स्टार्टिंग लाइंस एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, बिकॉज द सेम मटेरियल इज अवेलेबल टू थाउजेंड्स ऑफ अदर्स. मतलब कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो ना अब फॉर एग्जांपल मल्टीपल जो हैं वो ये जो लाइंस हैं इनको भी कॉपी करने की कोशिश करेंगे जो अभी मैंने बताई हैं. ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपको अपने कुछ पॉइंट्स, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने अपने अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मैंने कहीं पर पढ़ी हुई थी, तो मैंने उनको अपने, मैंने सोचा हुआ था कि इनको मैं इस ऐसे में पुट करूंगा, इसको इस ऐसे में पुट करूंगा. लेकिन कुछ होती हैं कि जो ना रेडीमेड जो लाइंस होती हैं ना, उनको उठा लेते हैं एंड उन्हीं को याद कर लेते हैं और फिर वहीं जाके ऐसे के अंदर उन्हीं को पुट कर देते हैं. तो वो ये याद रखें कि वो लाइन सिर्फ आपके पास नहीं है. अब फॉर एग्जांपल मेरी ये भी जो लेक्चर है ये सिर्फ आपके पास नहीं होना, और भी बहुत से लोग होंगे जो इसे देखेंगे. ठीक है, तो उनके पास भी ये होना है. तो सो ट्राई टू चेंज द, या तो आप रिफ्रेश कर लें, ठीक है, या फिर अपने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी स्टडीज के अंदर, अपने मटेरियल के अंदर से कुछ इस तरह के पॉइंट्स ढूंढें जो कि आप किसी भी ऐसे के अंदर पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो with this Vaji, I would like to thank you for watching my video. Hopefully it will be informative for you. If you find it informative, please like, subscribe and share with your friends. Allah Hafiz.